अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ आज हम बात करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रुलते हुए लोगों की, ख्वार होते हुए लोगों की, जो बेचारे अपनी रजिस्ट्री के लिए, जो बेचारे अपने बयानात करवाने के लिए रुख करते हैं रजिस्ट्रेशन सेंटर का, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि कभी इनका नेट नहीं चल रहा, कभी इनकी साइट डाउन है, कभी इनका सर्वर डाउन है और कभी साहब मौजूद नहीं है, कभी हाई कोर्ट पेशी है। तो ये वो बहाने हैं जो महीनों से लोग सुनते हुए आबादी हो चले हैं। और जब लोग कहते हैं कि ये पैसे दे दिए जाते हैं तो फिर उनके काम भी हो जाते हैं, एल कमीशन का मामला भी क्लियर हो जाता है। तो इसमें सच्चाई कितनी है, कितनी सदाकत है, आम साइलिन वकला क्या कहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अमला इस हवाले से क्या कहता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ वक्त हम मौजूद है रजिस्ट्रेशन सेंटर में, जिसके बनाने का ये मकसद था कि यहाँ पर जितने भी लोगों के मसाइल हैं वो बेहतरीन तरीके से हल हो जाएँ, लोगों को मैनुअल मोड से निकाल के ये ऑनलाइन मोड में लाया जाए। कोई भी साइल यहाँ पर आए तो उसको फौरी सर्विसेज मिले। लेकिन जब से ये रजिस्ट्रेशन सेंटर बना है, बदकिस्मती तभी से शुरू हुई है कि पटवारी का जो इख्तियार था वो ख़त्म करके अब ऑनलाइन तरीके से ये सब रजिस्ट्रार बिठा दिया। अब ना सब रजिस्ट्रार बैठे और ना काम शुरू हो, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों साइलिन बिलाशुबा यहाँ पर आते हैं, मजबूर होकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि कभी लिंक डाउन होता है, कभी सर्वर डाउन होता है, कभी कोई बैठा ही नहीं होता, कभी क्या वजह है। यहाँ पर साइलिन वकला सभी हमारे पास साथ मौजूद है। जी बताइएगा, कहाँ से आए हैं, क्या काम था आपका? सर मैं गणेश मिल से आया हूँ, मैं दिल का मरीज़ हूँ। अगले 8-10 दिन से मैं आ रहा हूँ, साहब नहीं बैठते, कभी सिस्टम नहीं चलता, कभी साहब नहीं बैठते, कभी सिस्टम नहीं चलता। अभी मैं साहब से मिल के आया हूँ, ऊपर बैठे हैं साहब, उन्होंने कहा जी सिस्टम नहीं चल रहा है। अब मैं बताओ, दिल का मरीज़ हूँ, मैं 10 दफ़ा मैं आ चुका हूँ, बताओ कितनी दफ़ा आऊँगा मैं। खुदारा हमारा कुछ कीजिए, अल्लाह के लिए आपके आगे हाथ जोड़ें, खुदारा कीजिए कुछ। ये देखें, आपकी मेहरबानी है। आपका काम क्या है? मेरा काम टाकियों का है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्या काम है? मैंने रजिस्ट्री करवानी है, रजिस्ट्री के लिए आया हूँ। 10 दफ़ा आ लिया मैं यहाँ, 10 दफ़ा। ये देखो, दिल का मरीज़ हूँ, गोलियाँ खाता हूँ। रोज़ाना नया बहाना, रोज़ नया बहाना। कल आया हूँ, कल भी सिस्टम नहीं चल रहा था, आज आया हूँ, आज भी सिस्टम नहीं चल रहा। या तो सिस्टम सही कर लें या साहब सही कर लें, आपकी मेहरबानी है। ऐसे भी मांगते हैं? नहीं, पैसे नहीं, मुझसे नहीं मांगे। बहरहाल मुझे तो मिला ही नहीं है, पैसे कब मांगेंगे? जब मिलेगा तो पैसे मांगेंगे ना। शुक्रिया जी। आप बताइएगा, कहाँ से आए, क्या काम था यहाँ? जी, गज़नफ़र अब्बास सियाल एडवोकेट जनाब से मुखातिब हूँ। आपके मीडिया के तवस्सुल से, आपके तवस्सुल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ जो है वो आला ओहदेदारान तक पहुँचाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। देखिए, फैसलाबाद में दीगर भी ब्रांचेज़ हैं, जिस तरह अर्बन 2 हो गई, सदर हो गई, और इसके अलावा खिदमत मरकज़ हो गया। ये दीगर ब्रांचों में इस तरह का कोई इशू जो है वो सामने नहीं आ रहा। अगर है भी तो वो काम के बर्डन को काम के साथ जो है वो हल कर रहे हैं, उसका सल्यूशन निकाल रहे हैं। लेकिन ये कुछ 3 मंथ हो गए हैं कि नए हमारे सब रजिस्ट्रार साहब आए हैं, हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, फाजिल हैं, हम तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनसे बारहा हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जब तक आप यहाँ पर बैठेंगे नहीं, बयानात कलम बंद नहीं करेंगे, आवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे, तो ये रश तो बढ़ता ही जाएगा ना। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनती कि जनाब डेली के लिए ये आज ये हमारी वेबसाइट जो है वो एरर कर रही है, आज साहब जो है वो हाई कोर्ट पेशी पे। ठीक है, आपके पास जो है वो फील्ड वर्किंग भी है, आपके पास दीगर और भी अमूर हैं जिनको आपने देखना है, बालना है। लेकिन ये जो पब्लिक आपकी एक फ़र्द वाहिद के लिए यहाँ पर खज्जल और जलील हो रही है, सुबह आते हैं बेचारे, यहाँ पर कोई मरीज़ है, कोई पता नहीं किस तरह आता है, कोई किस तरह आता है, कम अज़ कम डेली के लिए रूटीन के तौर पर इतना तो कर देना कि कुछ 4-5-6 घंटे यहाँ पर बैठकर काम कर लें। काम करते हैं, लेकिन 3-3 मंथ हो जाते हैं, रजिस्ट्री के बयानात जिनके कलम बंद हुए हैं वो पास नहीं हो रही इनसे, और काम ना करने के ये जो है वो बहाने ढूंढते हैं कि हमने करना नहीं है। हमारी हम्बल सबमिशन है आपसे कि जो सब रजिस्ट्रार साहब हैं और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो इसका अज़ खुद नोटिस लें और ज़रा करम नवाजी फरमाएँ इधर आवाम की जो जलालत हो रही है इधर, ताकि वो इसके लिए कोई बेहतरीन जो सद्देबाब है वो बना सके। कम अज़ कम डेली बेस पे ये 1 हफ़्ता काम हो जाए, यहाँ पर कोई राशि नहीं होने वाला सर। अच्छा, आप तो क्योंकि लोगों के कामों के लिए यहाँ पे आते हैं, तो रूटीन में कितने लोग हैं जो ख्वारी का सामना करके वापस जाने पर मजबूर है, और कब से ये मसला बना? सर ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 100 प्लस ये डेली बेस पे जो तकरीबन रजिस्ट्री है ना यहाँ पर, अगर 100 प्लस रजिस्ट्री है, आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पर कम अज़ कम डेली के 300 जो पीपल है ना, वो सिर्फ अर्बन 1 के या 400 पीपल जो है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। ये मैंने अंदाज़ा जो है वो लमसम के तौर पर लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये अरसा दराज हो चुका है, 3 से 4 मंथ सर अरसा दराज ही है।
तो इसमें कोई खातिर खा जो है ना वो बेहतरी नहीं लाई जा सकी। ये दिन ब दिन जो है वो बदहाली का शिकार है। साइलिन जो है वो सरापा एहतजाज है कि जनाब करम नवाजी फरमाए और हमारे हाल पर रहम फरमाए। कम अज़ कम डेली ये यहाँ पर बैठ के 6-7 घंटे काम करेंगे ना तो एक हफ्ते के अंदर ये सारा रश ख़त्म हो जाना है। भाईजान आप बताइएगा कहाँ से आए, क्या काम था यहाँ पे? हम बैंक में जॉब करते हैं और हमारा एक मॉर्गेज का था, इधर केस आया हुआ इनके पास, तो बयान तो कलमबंद हो चुके हैं। तो वो मॉर्गेज डीड के लिए हम तो तकरीबन 5-7 दिन से धक्के खा रहे हैं, इधर डेली आते हैं। वो सिस्टम ही नहीं चाह रहा जी, सर्वर डाउन है, ये मसला है, वो मसला है। आज रूटीन में जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी तो आपका डाउन ही रहता है या नहीं रहता? नहीं नहीं, वो तो हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप चेक करें, हमारा इस तरह नहीं होता कि सर, इस तरह है कि हमारा जो सिस्टम है ना बैंक का, वो अगर एक माह में कभी एक आधा दिन हो तो हो, वो भी मेंटेनेंस का आपको मैसेज आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो इधर तो मैसेज भी कोई नहीं है, बस डेली आते हैं, सारा सारा दिन बैठ के चले जाते हैं। ऑनलाइन सिस्टम का आपका भी तजुर्बा होगा, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे जानबूझ के डिले किया जाता है या इनको काम नहीं आता? मेरे ख्याल से तो जानबूझ के डिले कर रहे हैं, ठीक है। बंदा ही नहीं है अंदर तो काम कैसे होगा? आज क्या वजह बनती है जी, आज बंदा मौजूद नहीं है जी, आज इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। मॉर्गेज का काम आपका था या आपको रेफर हुआ था? हमने, हमारे कस्टमर हैं तो उनका हमने करवाना था, तो वो सारे बयान कलमबंद हो चुके हैं उनके, ठीक है। लेकिन सिर्फ मॉर्गेज डीड जो है वो हमें नहीं मिली। जी आप बताइएगा यहाँ पे क्या मसला है, किस तरह से प्रॉब्लम आते हैं और आपके पास लोग आते हैं और कितने लोगों का ये मसला है? वही है ना कि हमने तो पहले भी आते हैं, बाकी जो ब्रांचेस में जैसे वो बता रहे थे गुजनफर साहब कि बाकी ब्रांचेस में तो इस तरह के मसले नहीं आते, लेकिन इधर जो अर्बन 1 है इसमें तो रूटीन में यही मसला है ना कि इसमें डेली बेस पे यही मसले आ रहे हैं। हम 5 दिन से लगातार खजल हो रहे हैं, पहले बयान करवाए हैं, उसमें धक्के खा के करवाए हैं, अब ये मसले इसमें शुरू हो गए हैं। बाकी ब्रांचेस में यही काम कितनी देर में हो जाता है? उसमें तो 1 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में हो जाता है, उसमें अगले दिन उसकी जो है मॉर्गेज डीड हमें मिल जाती है यहाँ पे। और इसमें तो हमें महीनों के हिसाब से होता है, एक एक केस का। टोटल कितने केसेस हैं जो आपके यहाँ पे पेंडिंग? अभी तो हमारे 3 से 4 केसेस हैं। अभी ये पहला केस है हमारा, जो उससे पहले 2-3 है, उसकी अभी रजिस्ट्री 1 माह पहले की है, वो हमें नहीं मिली है। अब इसका है वो हमें कस्टमर अलहदा से तंग कर रहा है और इधर से हम अलहदा से खज्जल हो रहे हैं। शुक्रिया जी। आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं, क्या काम? ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਐਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ। कौन मांगता है? ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਈ ਆ, ਫਰਦ ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਡੇਟ ਬਦਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜਨਾਬ। है या ਹਾਂਜੀ ਬੈ ਫਰਦ कितने दिन वाली ये वैलिड है? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਦਾ ਲੈਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ है? जी मैं खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से आया हूँ। हमारा एक कस्टमर है, हम उसका लोन कर रहे हैं, तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए हैं हम इधर आ रहे हैं। तो डेली बेस पे हम आते हैं, जलील होते हैं, ख्वार होते हैं, यहाँ पे कोई बात भी नहीं सुनता। एक दिन कस्टमर के बयान हुए हैं, फिर दूसरे दिन शाम को हमारे बैंक का जो नुमाइंदा है उसके बयान हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई मॉर्गेज डीड या जो है वो नहीं मिली। हम तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं, जलील हो रहे हैं, रोज़ाना आते हैं, कभी रश होता है, कभी वो कहते हैं कि वेबसाइट बंद है, सर्वर डाउन है। आज हम आए हैं, सुबह से जलील हो रहे हैं, 9 बजे के आए हुए हैं, आज कोई बंदा भी नहीं बैठा। हम ऐसे ही आपके सामने गर्मी के हालात जो हैं, हम यहाँ पर जलील हो रहे हैं, काम हमारा हो नहीं रहा। और जो कस्टमर है, ये बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर चाहे किसी बैंक में कोई क्लाइंट आए, चाहे कोर्ट में कोई क्लाइंट आए, चाहे वकला के पास आए, वो जब लेके यहाँ पे आते हैं तो पता चलता है कि ना सब रजिस्ट्रार मौजूद है, ना कोई यहाँ पर सर्विस देने के लिए बंदा मौजूद है, या फिर एले कमीशन के ज़रिए जो एजेंट्स इधर उधर भागते फिरते हैं वो पैसे मांगते हैं। और यही वजह है कि लोग दूर दराज से अपने इंतकाल के लिए, रजिस्ट्री के लिए, किसी भी काम के लिए, बयानात के लिए यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे मायूसी का सामना करना पड़ता है। और ये कई महीनों से सिलसिला जारी है कि यहाँ पर उनका लिंक, सर्वर, अब तो लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो गई हैं, अजबर हो गई हैं कि किस दिन इन्होंने कौन सा बहाना लगाना। और अगर किसी दिन सब कुछ ठीक है तो उस दिन जो है वो साहब हाई कोर्ट पेशी पे होते हैं। तो ये मामले हैं। अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन सेंटर को लेकर मसाइल हैं, तो वो किस तरह से
पब्लिक के लिए इश्यूज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हल करने के हवाले से जो इकदाम हैं वो ना होने के बराबर हैं। और यूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट बजाय इसके कि वो रेवेन्यू इकट्ठा करे, लोगों को ख्वार करने पर आता है। तो इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ एडवोकेट मौजूद है। तलाल सरवर साहब, मुझे बताइएगा क्या इश्यूज़ एक्चुअली चल रहे हैं जिस वजह से प्रॉब्लम्स हैं? जी, दरअसल आवाम काफ़ी परेशान है गुज़श्ता 1-1.5 साल से, जब पंजाब गवर्नमेंट का अदारा पैलरा वजूद में आया। इन्होंने पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से प्रॉपर्टीज़ शिफ्ट करके कंप्यूटराइज की हैं ई रजिस्ट्री के ऊपर। फैसलाबाद के अंदर इन्होंने खिदमत सेंटर के अंदर न्यू सर्वर इंस्टॉल किए हैं, लेकिन अराजी सेंटर जहां 2 ब्रांचेज़ हैं, अर्बन 1 और अर्बन 2, वहाँ पे इन्होंने पुराने सर्वर जो हैं, जो बेकार कंडम सर्वर थे, वही इन्होंने ठीक करके वर्कशॉप से वो दोबारा इंस्टॉल कर दिए। अब खिदमत सेंटर का काम जो है, वहाँ पे 3 ब्रांचेज़ हैं, वो स्मूथली हो रहा है, लेकिन आए रोज़ जो अराजी सेंटर में इन्होंने ओल्ड सर्वर इंस्टॉल किए हैं, वो हर दूसरे तीसरे दिन ख़राब हो जाते हैं। अब वो जो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी डोमेन नहीं है, वो बेसिकली इन्होंने ईमेल्स की, लेटर्स दिए सब रजिस्ट्रार ने, डीसी साहब ने लाहौर पैलरा को, लेकिन पैलरा ना तो उनकी तसल्ली बख्श मरम्मत करवा रहा है और ना ही नए सर्वर इंस्टॉल कर रहा है। सेकेंडली, अराजी सेंटर के अंदर प्रॉपर जो है इनका बिजली का सिस्टम भी ठीक नहीं है, शॉर्ट सर्किट के मसाइल हैं, वो भी ठीक होंगे और नए सर्वर इंस्टॉल होंगे, तब ही ये अर्बन 1 का और सिटी ब्रांच के मसाइल दूर होंगे। अच्छा, ये मसला, इसका मतलब है कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बजाय राजी रिकॉर्ड सेंटर का है? नहीं, बेसिकली जो इंस्टॉलेशन करनी है वो पैलरा ने करनी है। जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर का जो मसाइल हैं वो बिजली की हद तक हैं, उन्होंने प्रॉपर वहाँ पे जो है टोकन सिस्टम नहीं लगाया और प्रॉपर वहाँ पे उनकी जो उनकी लाइन जो है आए रोज़ शॉर्ट सर्किट होती है। लेकिन इससे हट के जो मेन प्रॉब्लम है वो जब तक न्यू सर्वर इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक सिटी ब्रांच के और अर्बन 1 के मसाइल जो है ना हल होने मुश्किल। अच्छा, इसमें मज़ीद जो शहरी मसाइल का सामना करते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ भी तो हो, अपडेट किया जाए कि इतने दिन ये मसला चलता रहेगा, ये हल हो जाएगा, बेचारों को जाके पता चलता है आज कुछ नहीं होता। जी, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है जिससे जो बेसिकली इनको रोज़ाना शाम को कोई नोटिस बोर्ड लगाना चाहिए, जिसके ऊपर एक नोटिस लगाएं कि कल बयान नहीं होंगे, या सुबह भी अगर 9 बजे से पहले नोटिस लग जाए तो आवाम जलील होने से बच जाएं। बाकी वकला ने और कचहरी के जो दोस्त हैं उन्होंने अपने ज़ाती तौर पे रजिस्ट्री ग्रुप बनाए हुए हैं, वहाँ पे हम बाकायदा इतला भी देते हैं, लेकिन बहुत सारी अवामल नास है, उनके लिए लाजमी तौर पे नोटिस बोर्ड अराजी सेंटर में लगाना चाहिए। चलें, मैं आपकी जानब दोबारा आता हूँ। यह सब मुझे बताइएगा, यहाँ पर बड़ी डिटेल से गुफ्तगू हो रही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या क्या इस्लाहात होने वाली हैं ताकि मसाइल हल हों। सर, सबसे पहले तो जो तलाल साहब ने बताया है, वो अराजी सेंटर में जो इंस्टॉल्ड सर्वर है वो पुराना लगा हुआ है। आरओडी जब ई स्टाम्प पेपर आया था 2016 में तब इंस्टॉल हुआ था और वही उसी को मुरम्मत करके चला रहे हैं, हालांकि वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब ई रजिस्ट्रेशन वाला स्टार्ट हुआ है तो उस वजह से आवाम मज़ीद परेशान है, क्योंकि जैसे स्मूथली काम खिदमत सेंटर में चल रहा है ना, उस तरह इधर नहीं चला, क्योंकि उधर न्यू सर्वर्स इंस्टॉल हुए हैं तो स्मूथ सही चल रहा है। इधर सर्वर आए दिन ख़राब रहते हैं और सब रजिस्ट्रार हजरात वहाँ पे आके बैठे रहते हैं, वो अपना थंब लगाते हैं, वो थंब वेरिफिकेशन नहीं होती, बाज़ टाइम उन्हें OTP रिसीव नहीं होता पैलरा की तरफ से। वो बेचारे क्या करें, जब तक उनका लॉगिन नहीं होगा सही तरीके से तो वो ब्रांच में बैठ के लोगों के मसाइल कैसे हल कर सकेंगे, कैसे बयानात लेंगे रजिस्ट्रियों के। जब पीछे से सिस्टम बंद हो जाता है पैलरा की तरफ से या सर्वर ख़राब हो जाता है तो लोग वहाँ पे फिर परेशान होते हैं कि हमारा काम कैसे चलेगा। लोगों के जो हैं डील्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, लड़ाइयाँ लिटिगेशन बढ़ रही है इस वजह से। तो पैलरा को चाहिए कि न्यू सर्वर इंस्टॉल करे, अच्छे तरीके से वहाँ पे मैनेज करे सिस्टम को, टोकन सिस्टम लगाए ताकि हर बंदे को पता हो कि मेरी बारी कितने बजे तक आ जाएगी, उस हिसाब से वो रश मैनेज हो जाएगा सर। ये पैलरा तो इर्द गिर्द अपना काम कर रहा है ना, जैसे वो
सिटी में या सदर में राजी रिकॉर्ड सेंटर, इसमें पेलरा का क्या काम होगा? ई रजिस्ट्रेशन में, ई रजिस्ट्रेशन जिस साइट पे ओपन हो, रजिस्ट्री हमारी ओपन होती है, जहाँ पे हम रजिस्ट्री अपनी फॉरवर्ड करते हैं, वो पेलरा की ही वेबसाइट है। पेलरा की वेबसाइट ओपन होगी तो सब रजिस्ट्रार साहब के पास इख्तियार आएगा कि वहाँ से लोगों के बयानात कलम बंद कर सकें, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, उनके थंब वेरीफाई करवाएं और उनकी पिक्चर स्नैप वहाँ पे वो लें और उसको फाइनलाइज करके जब वो अपना थंब लगाते हैं तो रजिस्ट्री पास हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे साइलिन का ये भी मौक़िफ़ है कि यहाँ पर कई कई दिन तक कोई आता भी नहीं है, कोई मौजूद हो तो काम हो। नहीं सर, स्टाफ सारा मौजूद होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि मौजूद नहीं, लेकिन जब सर्वर ही ना चले तो स्टाफ क्या करे वहाँ पे? स्टाफ फिर सिर्फ लोगों के प्रेशर की वजह से कभी इस रूम में बैठ जाते हैं, कभी उस रूम में बैठ जाते हैं, ताकि हम किस किस को ये कहें कि सर्वर ख़राब है, नहीं है। सब रजिस्ट्रार साहब आज भी वहाँ पे मौजूद हैं, दोनों सब रजिस्ट्रार सिटी भी मौजूद हैं, सब रजिस्ट्रार अर्बन 1 भी मौजूद हैं, लेकिन सर्वर ख़राब है, सर्वर नहीं चल रहा। अगर सर्वर चले तो वो बयानात लेने के लिए बैठे हैं, वो तो रेडी हैं। अच्छा, जो एल कमीशन का मामला है कि एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि एल कमीशन के ज़रिए बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ भुगता दी जाती हैं क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। एल कमीशन की क्योंकि पेलरा ने एक ऑप्शन रखी है कि आप अपना जो है 6900 रुपीज़ बैंक में जमा करवा के अपना एल कमीशन मार्क करवाएँ, तो जो लोग अपना वो एल कमीशन मार्क करवा लेते हैं, सर्वर जब चल रहा हो तब ही एल कमीशन भी मार्क हो सकता है। अगर सर्वर नहीं चल रहा तो एल कमीशन भी मार्क नहीं हो सकता। तो जब सर्वर चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि डेली सर्वर नहीं चलता, कि वो चेक करते रहते हैं और टेक्नीशियन आके देखते हैं, वो चलता है, ठीक हो जाता है, बाद में फिर ख़राब हो जाता है। तो जब वो चलता है तो जिन लोगों ने अपनी वो एल कमीशन की फ़ीस 6900 रुपीज़ बैंक में जमा करवा के चालान साथ लगाया होता है, उनका फिर एल कमीशन मार्क हो जाता है, तो उनके बयानात फिर हो जाते हैं। जो टाउटी या एजेंटी का मामला है कि वहाँ पर टाउट बहुत सारे हैं, वो जिसका काम हो जाता है वो राज़ी है, जिसका काम नहीं होता वो टाउटी वाले काम में पड़ रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। अच्छा, इसमें आप बतौर एडवोकेट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मसाइल लेके भी आप उधर जाते होंगे, आपके पास भी लोग आते होंगे रजिस्ट्री के हवाले से, तो आप फील नहीं करते कि ये लेंथी तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा है? ये तो अब जो गवर्नमेंट ने एक तरीक़ाकार वाज़े कर दिया है, उसके मुताबिक चलना हमारी भी और आवाम की भी मजबूरी है। हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आवाम क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ने इस तरीक़ाकार को इतना लेंथी और इतना जो है मुश्किल कर दिया है कि सिवाय परेशानी के इस काम में और कुछ नहीं रह गया। अच्छा, जब पहले जिसको हम पटवार कल्चर कहते हैं कि लोगों से पैसे लिए जाते हैं, फ़लान ढमकान जो भी है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो अड़चन या इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थे, और पैसे उस काम के दिए जाते हैं जो काम मेरा ना हो रहा हो। तो मेरा जो लीगल काम है वो हमेशा होता है, मैंने इलीगल करवाना है तो मैंने पैसे देने हैं। तो मैं कैसे किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं कि मुझसे पैसे मांग रहा है, जब तक मैं खुद ठीक ना होऊंगा। मैं ही आवाम जब तक खुद ठीक नहीं होगी तब तक वो हम किसी के पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। ज़्यादातर तो वही लोग आते हैं ना कि जिनकी बेचारों का सारा काम ओरिजिनल होता है, लेकिन अब वो वेट कर रहे हैं सर्वर की वजह से, फिर इसी में डर में वो किसी को पैसे दे बैठते हैं कि चलें यार पैसे दे के करवा दें। पैसे दे के भी वो काम नहीं हो सकता जब तक सर्वर जो है प्रॉपरली जो वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए, तब तक पैसे दे के भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वर के थ्रू वेबसाइट ने लॉगिन होना है। वेबसाइट लॉगिन होगी तो काम होगा। अगर वेबसाइट पे लॉगिन नहीं होता, सब रजिस्ट्रार साहब का थंब नहीं लगता, उनको OTP कोड वेरीफाई नहीं होता, तो पैसे दे के भी काम नहीं हो सकता। ये एक और जो वर्जन है वो सामने आया है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स कुछ सब रजिस्ट्रार्स की हद तक भी नहीं है सारे के सारे, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम इस वजह से भी सामने आते हैं कि वहाँ पर सर्वर डाउन है। लैंड रिकॉर्ड सेंटर का भी मामला है, अगर उनकी जानिब से अपडेटेड सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए जाएं, जैसे कि खिदमत मरकज़ में या दूसरी जगहों पे है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं। OTP का मसला है, नेट का मसला, बिजली का, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका मसला है। और मजमूई तौर पर इसी वजह से सबसे ज़्यादा इसी सेंटर पर तनकीद होती है कि यहाँ पर लोग आकर वापस जाने पर मजबूर होते हैं। तो अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सिटी 1-2 अर्बन जो बनाया गया था उसका मकसद यही था कि यहाँ पर लोग आएँ, अपनी फौरी सर्विसेज ले, और खिदमत मरकज़ समेत कई जगहों पे फौरी सर्विसेज मिल भी रही हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लैंड रिकॉर्ड सेंटर में आए दिन के मामलात है, उस वजह से ये चीज़ें इल्तवा का शिकार होती जाती है। जी बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं, क्या काम था यहाँ पे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख खुरम ज़ीशान एडवोकेट है। मैं इस दफ़ा DBA का इलेक्शन बतौर सेक्रेटरी कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपने ज़ाती काम के हवाले से इधर आया था, लेकिन हमें बहुत सारे मसाइल जो हैं बतौर वकील इधर दरपेश हैं। जो हुकूमत का काम होता है वो वकला के लिए और आवाम के लिए आसानी पैदा करना होता है, लेकिन इधर इतने ज़्यादा मसाइल, इसको जो ADLR सेंटर बनाया है इसमें इतने ज़्यादा मसाइल हो चुके हैं कि आम आदमी का अपने लिए कोई फ़र्द हासिल करना या रजिस्ट्री करवाना नामुमकिन हो चुका है। और इस हबस के दिनों में इतने मसाइल हैं कि लोग जो है वो अपना एक काम करने के लिए आते हैं और उधर पता चलता है कि जनाब वो अमला मौजूद नहीं है, वेबसाइट जो है वो काम नहीं कर रही, जो सिस्टम है वो बैठ गया है। इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। हमें इसके हल के लिए जो है मेरी तजवीज़ है कि जो हमारे वकला रजिस्ट्री के हवाले से काम करते हैं उनके साथ मिल बैठ के DC साहब को और गवर्नमेंट के तमाम अदारों को जो है वो मिल के इस पे मशावरत करके लाहे अमल बनाना चाहिए और जो इसका बेहतरीन हल है वो निकालना चाहिए। अच्छा सर, आप क्योंकि यहाँ पर लोगों अपने काम के लिए भी आते हैं, लोगों के कामों के लिए भी आते हैं, अच्छा खासा तजुर्बा हो चुका है, तो आप समझते हैं कि ये जो ख्वारी यहाँ पे होती है ये कहीं और भी है? ये सिस्टम जो बनाया जाता है ना, एक्चुअली ये आवाम की सहूलत के लिए बनाया जाता है और जो फ्रॉड होते हैं उनसे बचने के लिए बनाया जाता है। लेकिन इसमें जो है वो आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि एक बंदे ने फ़र्द लेनी है और वो बिस्तरे मरग पर पड़ा है, या वो अपने बच्चों को, फैमिली को रजिस्ट्री ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इतने इसको सख्त शराइत कर दी होती हैं कि बाद दफ़ा इधर व्हील चेयर पर बंदा आता है, उसके साथ पेशाब की नाली लगी होती है और वो इधर फ़र्द लेने के लिए आया होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे तरीक़ाकार वज़े करे कि जिससे आसानियाँ पैदा हों और ऐसे मसाइल जिसमें वो फैमिली मेंबर, एक रजिस्ट्री में 20 बंदे जो हैं वो बयान देने वाले में हैं, उनमें वरासती प्रॉपर्टी है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, तो वो उनके लिए आना मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए भी इनको चाहिए कि उसके लिए कोई तरीक़ाकार वज़ा करें कि नुमाइंदा जो है वो उनके घर जाके बयान ले ले, या उसका कोई एल कमीशन के ज़रिए हो तो रहे हैं। एल कमीशन के ज़रिए जो होते हैं उसमें भी वो अदारे के जो बंदे हैं वो ब्लैकमेल करते हैं और उसमें हज़ारों रुपया जो है वो मुआवजा किया जाता है कि जिससे वो बंदा जो है वो कमीशन पे बयान करने के लिए इनकारी हो जाता है। इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेंटर में कि जहाँ पर लोगों को सहूलियात की बजाय ख्वार किया जाता है, एल कमीशन के ज़रिए ज़्यादा पैसे तलब किए जाते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि सर्विसेज भी रुक जाती हैं और सिर्फ उसी का काम होता है जो ज़्यादा पैसे देता है। तो अभी मज़ीद साइलिन से, मज़ीद वकला से, ये सारों से बातें करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर इन प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा और ये कब से ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। हमारे साथ मज़ीद भी यहाँ पर वकला हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी भाईजान बताइएगा कहाँ से आए हैं, क्या काम था यहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट साइम गुजर है। मैं इधर फैसलाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इधर जो अराजी सेंटर, इधर रिकॉर्ड सेंटर के जो हालात हैं वो तो भाईजान हमें किसी को बताते हुए, क्लाइंट्स को बताते, वो समझते हैं कि हम काम करना नहीं चाहते, जबकि इधर काम कोई भी किसी भी तरह का होता ही नहीं है। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन इधर रिकॉर्ड सेंटर में कोई काम नहीं हो रहा, सिस्टम नहीं चल रहा, इधर चले जाएं उधर चले जाएं। काफ़ी परेशानी साइलिन को और हमें भी काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी रिक्वेस्ट है लोकल गवर्नमेंट से कि इसको जल्द एज सून एज़ पॉसिबल हल किया जाए और या इसका कोई अच्छे से अच्छा सोल्यूशन निकाला जाए ताकि साइलिन को भी कोई तंगी ना हो। रूटीन की रजिस्ट्री जो 1-2 दिन में हो जानी चाहिए, वो कितने दिनों में होती है? सर अगर काम चल रहा हो तो फिर जी तो रूटीन की रजिस्ट्री 2-3 दिन वाली बात ही है। अदरवाइज़ तो इधर लोग मैंने देखे हैं बाहर के मुल्कों से, हमारी अपनी फैमिली में लोग बाहर के मुल्क से आए हैं, 2-2, 3-3 दफ़ा उन्होंने अपनी टिकट आगे पोस्टपोन करवाई है, तो काफ़ी तंगी करने का सामना इधर करना पड़ता है। इधर कोई डिमांड करते पैसों का तो फिर आपको पता ही है, बगैर पैसों को तो काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन चल रहा है मामला बस जिस तरह चलना है। थैंक यू। जो सब आप बताइएगा, यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लोग बेचारे दरबदार हैं, क्या वजह क्या है, क्यों मसाइल आ रहे हैं? यहाँ जो है ना टाउटिज़म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अमला जो है वो भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम इनको पैसे दें फिर सारा कुछ हो जाता है। अच्छा, पैसे दें तो काम कर देते हैं, वरना कोई काम नहीं होता। मैंने तो आज तक यही देखा है, 22 साल प्रैक्टिस होगी मेरी। हाँ, पैसे दें तो सारा कुछ हो जाता है। अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो नहीं होगा। लोग बेचारे ख्वार हो रहे हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं, कोई पैसे मांगने वाला भी नहीं बैठा, लोग देने के लिए तैयार है।
वो मिल जाते हैं दूसरों को, जो देना चाहे ना पैसे वो मिल जाते हैं उनको। वो ढूंढ लेते हैं वो। कौन है जो टाउट कल्चर को प्रमोट करता है? ये हमारे मुलाजम ही हैं सरकारी, ये खुद ही करते हैं। अगर ये ईमानदारी से अपना काम करें तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है। सुबह से बैठ जाते हैं बेचारे, अवाम आके परेशान होते हैं यहाँ को आगे जो इनके ही बंदे वो पूछते हैं कि काम करवाना है, कमीशन करवाना, तो पैसे सारा कुछ हो जाता है। टीम की कितनी रजिस्ट्री हैं जो इस वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना चाहता? ये जो रजिस्ट्रियों का ज़्यादा काम करते हैं ना, ये वो गाइड कर सकते हैं। मैं तो यानी रेवेन्यू का जो वकला का काम है ना, उसके लिए वो। थैंक यू। ये मसाइल हैं जो बताए जाते हैं, जो बार बार सामने आ रहे हैं कि लोग इस वजह से प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम आए हैं अपनी सर्विसेज के लिए। जी बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं, क्या सर्विसेज है? हम फैसलाबाद से आए हैं। इधर रजिस्ट्री ब्रांच में इतनी जलालत हो गई है। एक बंदा, मेरी एक पार्टी थी, उसने 50 लाख रुपया टैक्स गवर्नमेंट को FBR कारपोरेशन अस्टाम जमा करवाए हैं, मगर इतने पैसे जमा करा के भी सारी दिहाड़ी जलील हो गर्मी में खड़ा हो वो वापस चले गया। इधर लोग, कोई कराची से आता है, कोई मुल्तान से आता है, पखर से आता है इधर बयान देने के लिए। रात को पता चलता है बयान होने हैं, सुबह जब इधर आता है कहते हैं इधर सर्विस बंद है। आपका क्योंकि तजर्बा है तो एक रजिस्ट्री आमतौर पे कितने दिनों में निमट जाती है? एक रजिस्ट्री अगर सब रजिस्ट्रार करना चाहे तो जब वो बयान लेता है उसी वक्त पास कर देता है। और यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? यहाँ जो अर्बन 2 की ब्रांच है ना, उधर तो रजिस्ट्री जब होती हैं उसी वक्त पास हो जाती हैं। दूसरी ब्रांचों में इतनी जलालत हो नहीं पाती, महीना सब रजिस्ट्रार साहब रजिस्ट्री नहीं पास करते। तो जिन लोगों की जो गलतियां हैं वो तो बेचारे फिर मुसलसल ख्वारी का सामना कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख्वार हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें कोई अच्छा तरीका लेके आए जिससे अवाम को सहूलत हो। जी, इस हवाले से शहरी वकला तमाम लोग इस बात पर मुतफिक हैं कि जो मसाइल हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सब रजिस्ट्रार मौजूद नहीं है। मौजूद हों तो वो कह देते हैं कि यहाँ पर लिंक डाउन है, सर्वर डाउन है। अगर ये सारी चीज़ें बर वक्त रखी जाएँ, मौजूद रखी जाए, तो फिर लोगों के मसाइल कम हो सकते हैं। क्योंकि इसमें ये भी बताया जाता है कि जो कमीशन या पैसे दे देता है फिर उसके ये सारे मसले हल हो जाते हैं। अगर मसले हों तो फिर उसको भी ना हों, लेकिन उसके जब जो ही वो पैसे दे देता है किसी भी एजेंट को, टाउट को, तो उसके मसले हल हो जाते हैं। तो ये जो एजेंटी है, टाउटी है, जानबूझ के प्रमोट की जाती है अफसरान की जानिब से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से। तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों की जेबों से ज़्यादा पैसे निकलवाए जाएँ। तो यहाँ पर हम रुख करेंगे रेवेन्यू अफसरान का भी, उनसे भी जानेंगे कि आखिर लोगों को क्यों ख्वारी का सामना करना पड़ता है। लोग बेचारे अपनी सर्विसेज लेने के लिए आते हैं, गवर्नमेंट को उन्होंने फ़ीस भी देनी होती है, FBR टैक्स भी लगता है और गवर्नमेंट का अच्छा खासा रेवेन्यू है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जनरेट करता है। लेकिन उसके बावजूद उनको जो सर्विसेज है वो ऐसी दी जाती है जैसे ये लोग शायद कुछ हुकूमत से लेने आए हैं। तो अभी ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर हमारे साथ मज़ीद एडवोकेट मौजूद है, हसन किसाना। किसान साहब बताइएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लोगों को लटकाया जाता, ख्वार किया जाता है, तो उस अब कई दिनों से रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही। तो क्या वजूहत देखते हैं आप, कितने के लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का तो यहाँ पे अब नंबर ही कोई नहीं ना रह गया। आप ये देखेंगे 30 जब आपने लास्ट प्रोग्राम किया था अपना राजी सेंटर में, उसके बाद जब नया माली साल शुरू हुआ है, उस नए माली साल में यहाँ पे इतनी मुश्किलात हैं कि अगर डेली 100 रजिस्ट्रियों का क्यू लगा है ना, 100 में से 5 हो रही, बाकी 95 को अगले दिन का टाइम मिल रहा है। वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि एक तो कह लेंगे महकमा काम ही नहीं करना चाहता, क्योंकि महकमा फिर जब काम नहीं करना चाहता तो फिर कभी साइड डाउन का बहाना, कभी लिंक डाउन का बहाना, कभी अफसर हाई कोर्ट, कभी पेशी पे, कभी AC दफ्तर के, ये ऐसे बेतुके बहाने हैं बस, और कोई वजह नहीं। यही 25,000, 30,000, 40,000 दिन शाम को वही बयान होंगे आपके। ये पैसे जो है वो टाउट लेते हैं, एल कमीशन के ज़रिए लिए जाते हैं, क्या तरीका है? ये ना इसकी एक्चुअल फ़ीस है एल कमीशन की है 8 से 10,000 रुपया जो सरकारी फ़ीस है। बाकी ये इन्होंने ना अपने बंदे आगे नुमाइंदे रखे हुए हैं जो लेते हैं और शाम को वो सिस्टम लेके जाते हैं और बयान हो जाते हैं। अगर आप वैसे सरकारी फ़ीस देंगे अकेली 10-15 हज़ार या 12,000 जो बनती, उसके बाद ये कह देंगे जी ये जो
सिस्टम है ना, ये इस दफ्तर से बाहर नहीं जा सकता। कमीशन में भी आपको यहीं पे आना पड़ेगा, लेकिन वही अगर आप 35-40 हज़ार देंगे वो घर भी चला जाएगा सिस्टम। यानी कि जब पैसे दें तो काम हो जाएगा, नहीं दें तो नहीं हो। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। जो ये जो है ना एल कमीशन वाले बयान, वो इस तरह होते हैं। बाकी खजल खुआरी इतनी कर देते हैं, बंदे की मजबूरी बन जाती है एल कमीशन की। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा, आप क्या देखते हैं कि इसमें कसूर किसका है, पब्लिक का या रेवेन्यू अमले? इसमें पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। पब्लिक तो बेचारी अपनी करोड़ों रुपए की जो मालियात की प्रॉपर्टी वो सेल परचेज़ करने आती है। उनकी बेचारों उनको तो ये नॉलेज ही नहीं है कि एल कमीशन की फ़ीस कितनी है। वो उनको यही बताया जाता है कि जी 50 हज़ार दे दें, आपके शाम को बयान करा देंगे। टाउट जितने भी ले लें, टाउट जितने भी ले लें, AC DC इनका ये काम है कि ये चेक एंड बैलेंस रखें। चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, बिल्कुल 0% है चेक एंड बैलेंस। अच्छा, इसमें जो सारी से बात है, पूरा एक महकमा इन्वॉल्व है। BDCR है, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ऊपर SMBR है, तो कोई नोटिस नहीं। ये आप समझ लें कि मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे पर्सनली लगता ही नहीं है कि इनके ऊपर कोई बैठा हो। पर्सनली नहीं लगता कि बैठा हुआ कोई। हाँ, भी तहसीलदार कोई भी दफ्तर में नहीं है। आपके सामने ही है ना, आप ये इसे तो छोड़ दें, आपको कोई पटवारी नहीं मिलेगा। ये तो फिर एक अफसर है ना, एक इसका तो ग्रेड है, पटवारी नहीं आपको कोई नज़र आएगा यहाँ पे। यही सिस्टम का मसला बना हुआ है कि पटवारी कानूगो या तहसीलदार या नायब तहसीलदार या इसके अलावा जितने भी अफसरान हैं, सब रजिस्ट्रार है, वो कोई भी मौजूद नहीं होता, आवाम ख्वार होती है। तो अभी इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम रेवेन्यू अफसरान की जानब जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर मसले आ रहे हैं, क्यों लोगों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही। प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं हम। ई रजिस्ट्रेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया था कि लोगों के लिए आसानी हो, पटवार कल्चर का ख़ात्मा हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऑनलाइन सेटअप में भी लोगों को फिर से वही ख्वारी का सामना, बल्कि कई लोग तो याद भी करते हैं कि शायद पहले वाला सिस्टम बेहतर था जब सब कुछ ऑनलाइन नहीं था। तो इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। इसी सब बताइएगा, बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, जाते हैं वहाँ पे पता चलता है कि कभी सर्वर डाउन है, लिंक डाउन है, साइट डाउन है, कभी सब रजिस्ट्रार मौजूद नहीं है। तो इस माली साल में अभी तक बहुत थोड़ी रजिस्ट्रियाँ जो भुगताई गई हैं। थैंक यू वेरी मच। ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हम बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पे वो फेस कर रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारा पब्लिक बैकलैश भी आ रहा है, और लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स हैं। क्यू मैनेजमेंट के वहाँ पे कंसर्न्स हैं, वहाँ पे से लिंक डाउन रहता है, और वहाँ पे ओवरऑल एनवायरनमेंट का भी इशू है। ये सारे इश्यूज़ बिल्कुल जायज़ हैं। उसमें 2-3 सबमिशंस हैं। एक तो ये है कि जब ये माली साल क्लोज़ हो रहा था जून के महीने में, तो एक पब्लिक में एक पैनिक था। वो पैनिक ये था कि शायद जब नया माली साल स्टार्ट हो तो उसमें जो हमारे वैल्यूएशन टेबल है वो रिवाइज़ हो जाए और उसके शायद रेट बढ़ जाएं। दूसरा एक लोगों का कंसर्न था कि अब शायद कोई रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के बगैर मुमकिन ना हो, और बहुत सारे केसेस में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का बनाना एक टास्क था, क्योंकि मुश्तरका खाते हैं और उसके लिए पहले तकसीम जो है वो ज़रूरी होती है। और इस वजह से हमने बहुत बड़ा जो लोड है वो फेस किया इन द मंथ ऑफ जून। और जून में चूँकि ज़्यादातर लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करवा ली थी, तो अब जो अगले 2 महीने हैं वो थोड़े स्लो हैं, इस वजह से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो स्लो है। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि वहाँ पे लिंक डाउन, ये एक सेंट्रलाइज्ड हमारा वो सेटअप है जो कि प्रोविंशियल लेवल पे कंट्रोल होता है, और उसमें यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया का सच कोई रोल नहीं है। उसके जो लिंक डाउन है उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो कंटिन्यूसली पिछले एक पूरे साल से रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन और शफाफ बनाने की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कोशिश कर रही है। उसमें मल्टीपल इंटरवेंशंस लाई जा रही हैं, जिस तरह ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की एक इंटरवेंशन है, लोकलाइज्ड जो है हमारा सर्वर है, ताकि वहीं पे जब किसी बंदे की रजिस्ट्री ना हो सके उस जगह की उस लोकेशन के बगैर। तीसरा ये है कि बहुत सारी चीज़ें वो ऑटोमेटेड कर रहे हैं कि जो फीसों की कैलकुलेशन है वो लोगों से निकल के वो भी कंप्यूटराइज जनरेटेड हो, और जो उसमें कुछ सम टाइम गलत चीज़ें होती हैं उनसे बचा जा सके। तो इस वजह से सर्वर जो लिंक का डाउन होना ये एक प्रोविंशियल लेवल की एक्टिविटी है, इसमें ज़िला लेवल पे लोगों के पास कंट्रोल नहीं है। तीसरी जो आपकी बात थी
कि यहाँ पे इसको कैसे वो इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अभी सर्वर के जो अपडेट करने के लिए उसको गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक जो टीम है उसको डिप्यूट कर दिया है। सेकेंडली जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का मेकनिज़म है उसको फास्ट ट्रैक पे लेके आ रहे हैं। इस दफ़ा हम अगर आप ज़िले लेवल पे देखें तो हमारे वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं है। सच जो लोगों में पैनिक था वो ख़त्म हो चुका है। तो ये एक स्कीम है जो हमारे रजिस्ट्रेशन सेंटर की जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गई हुई है, उसमें क्यू मैनेजमेंट के सिस्टम की हमने रिक्वेस्ट की है, एयर कंडीशनिंग के सिस्टम की हमने रिक्वेस्ट की है, लोगों की जो सिटिंग एरिया है उसकी हमने रिक्वेस्ट की है। थोड़े से टाइम के बाद इंशाल्लाह जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो लोगों को इंशाल्लाह काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा सर, एल कमीशन का मामला था जो उसमें ये प्लान किया गया था कि एल कमीशन किसी का मजबूरी में होगा, लेकिन यहाँ पे जो गरीब अपना करवाना चाहता है उसको मजबूरी में इधर आना पड़ता है ताकि उसकी रजिस्ट्री टाइमली हो जाए। यानी कि सबसे ज़्यादा जो बदनाम है वो ये टर्म हो चुकी है एल कमीशन। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इससे जो जायज़ बात है उससे वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो मैडम ADCR हैं उन्होंने हर जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसमें कैमराज इंस्टॉल करा दिए। ये उनकी टेबल पे उन्होंने अपने लैपटॉप में उन सारों की 100% मॉनिटरिंग ऑल द टाइम जो ऑफिस आवर्स हैं उसमें रखी है, ताकि उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट रहेगी, दूसरा जो प्रेजेंस ऑफ स्टाफ है वो इंश्योर किया जाएगा। तो एल कमीशन को डिस्करेज होगा, जो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेंटर पे आएंगे उनको जो है वो हम ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे। अक्सर सेंटरों के बाहर जो एजेंट्स है या टाउट है वो भी नरगा जमाई बैठे हो। जब चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, कैमरास इंस्टॉल हो जाएंगे और किसी को, ये सारे लोग प्ले करते हैं कन्फ्यूजन पे। हम जनरली अगर हम इस जॉब में ना हों और मुझे भी पता है कि अगर मुझे चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये कैसे होना है, तो टाउट भी उस पर प्ले करता है। करप्ट जो लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं वो भी उसी चीज़ पे प्ले करता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता और अनसर्टेनिटी होती है, होगा नहीं होगा, कितनी फ़ीस है, कैसे होगा, ये करेंगे ही नहीं। ये सारी अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी जब लोगों को पता होगा कि मेरे ये 3 स्टेप हैं और ये 3 स्टेप बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, इनके अलावा कोई और तरीका नहीं है मेरी जायदाद की मुंतकिली का। फिर ट्रांसपेरेंसी और ये टाउट ख़त्म होंगे। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की, साइलिन वकला, इसके अलावा सबसे अहम असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हमारे साथ मौजूद थे जो बता रहे थे कि इन मसाइल का हल कब तक निकलेगा। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स ने बताया इश्यूज़ क्या हैं, ये इश्यूज़ किस तरह से रिज़ॉल्व हो रहे हैं, तो ये प्रोग्राम में हमने दिखाया। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।